हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पे हम बात करेंगे। एक बढ़िया चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे लीनियर क्वेश्चन आपने क्या थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये उससे है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन में। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, इन सेम वे फेलियर इज नॉट फाइनल। जी हाँ, सक्सेस इज नेवर एंडिंग। जिस तरह से सक्सेस आपकी एंडिंग नहीं होती, एंडिंग मतलब आपका कामयाबी कभी खत्म नहीं होती। आपने चाहा कि यार मेरे को आज एक साइकिल मिल जाए, आपको साइकिल मिल गई, आपकी आप वहां तक सीमित नहीं हो। आप चाहोगे मुझे अब एक स्कूटर मिल जाए, स्कूटी मिल जाए, फिर आप चाहोगे मुझे बाइक मिल जाए, फिर आप चाहोगे मुझे कार मिल जाए, फिर आपको बड़ी कार मिल जाए। तो सक्सेस आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कभी फाइनल नहीं रहती। एक गोल्स रहते हैं कि हमने ये पहला गोल अचीव किया, फिर दूसरा गोल किया। तो जिस तरह से हमारी सक्सेस कभी फाइनल नहीं रहती, उसी तरीके से बच्चों जो फेलियर रहता है वो भी फाइनल नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज में फेल हो गए, दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए नहीं बनाए। आप फिर से उठिए और फिर से करिए। फेल हो गए, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं उससे फेल हो गया, इसका मतलब थोड़ा कि मैं वो काम नहीं कर सकता। भाई नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। तो कमियां आती हैं, अपनी गलतियों से आदमी सीखता है। तो अपनी गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख देते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन। तो सर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन क्या होता है अलजेब्रा। जिस तरीके से आपको पता है कि वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, आपने पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में, जिसको हम चर बोलते हैं, है ना, एक्स वाई जेड ए बी एंड सो ऑन। उसी तरीके से आपको कांस्टेंट भी पता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, 3 4 2 -5 5, कोई सा भी नंबर है ना, एनी नंबर जो आप जिसको आप बदल नहीं सकते। फिर और क्या होता है सर, और जो है ये हो गया अलजेब्रा में। अलजेब्रा में पढ़ने के लिए और क्या, अच्छा अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3x, या फिर लिख दूं 5x² या लिख दूं 4y, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x², ये है कोफिशिएंट ऑफ 4, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गए जो नंबर्स के साथ लगे रहते हैं, सॉरी जो वेरिएबल्स के साथ लगे रहते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट उनको बोलते हैं, गुणक उनको बोलते हैं। तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। और क्या आपको रिवाइज किया जाए इसमें, आप इसमें देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 5x 2x -5x 45x, ठीक है, 33x। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। क्या है, लाइक टर्म्स है, एक ही फैमिली के लाइक टर्म्स। क्यों, सब टर्म्स किस पे डिपेंड करता है, लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि सबकी फैमिली एक्स है, सब सेम वेरिएबल वाले हैं। तो ये आपके क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। क्या हो गए, लाइक टर्म्स, ठीक है। फिर लाइक टर्म्स में और देखो, अगर मैं लिख दूं 2ax 3ax -59ax, कुछ भी लिख दो 70ax। तो ये भी आपके क्या है, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि फैमिली क्या है, सेम है, ax फैमिली है।
तो ये भी क्या हो गए आपके लाइक टर्म्स हो गए, ये भी क्या हो गए लाइक टर्म्स हो गए। जैसे मैं लिखूं 4x स्क्वायर, यहाँ लिखूं 3x माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ लिखूं 5x, यहाँ लिखूं 40x स्क्वायर, ठीक है, या फिर इनको लिखें, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका अनलाइक टर्म है, एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, तीनों क्या है अनलाइक है। अनलाइक क्यों है? क्योंकि इनके साथ क्या आ गया, एक एक्स आ गया, सेम फैमिली के नहीं है ना, वो जो हम फैमिली फैमिली बोलते थे, ये वही यहाँ पे चीजें आ गई। आई बात समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पे सीधे आते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस करते हैं। ये सब चीजें आपको पता लग गई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं इसके। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि ऐड करें, क्या करें, ऐड करें फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। ऐड करना है आपको 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx एक वेरिएबल है, फिर 4yz प्लस 9zx 9zx 4xy प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। तो ये हमको ऐड यहाँ पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो एक बार, ऐड क्या करना है। तो अब यहाँ देखेंगे, देखिए ऐड की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप टेबुलर फॉर्म भी सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो पहले सिंपल फॉर्म जो आपको आता है, हम ऐड करना है 7xy प्लस 5yz, ये एक नंबर है पूरा, कॉमा है तो प्लस लगेगा, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y प्लस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलो आप कर लो, 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस जाएगा, एक स्टेप में वापस हटा दे रहा हूं, तो इसको आप कर दें यहाँ पे माइनस का 3xz माइनस का 3xz प्लस का 5x माइनस 2xy। ठीक है, चलो अब जो है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 3zx माइनस 4y माइनस 6z प्लस, अब इसको करना है। अब आपका काम पता है आपको, सेम वेरिएबल सेम फैमिली वाले इकट्ठे कर देंगे, 7xy xy वाला होगा लास्ट में माइनस 2xy, फिर प्लस 5yz yz वाला ढूंढने गए, मिल गया प्लस का 4yz, आगे देखेंगे आगे कहीं भी नहीं है, फिर माइनस 3zx, तो सर 3zx हमने देखा, 3zx ये देखा प्लस का 9zx, और ये xz भी zx में ही आएगा, ठीक है। ये माइनस का 3xz भी आपका xz बोलो चाहे zx बोलो, बात एक ही उसी के अंदर आएगा। फिर आ जाओ 4yz, ये आप कर चुके हैं, फिर आए 9zx, ये आप यहाँ लिख चुके हैं, फिर आए माइनस का 4y, y कहीं है नहीं अकेला, और आप देखेंगे xz आप ले चुके हैं 5x प्लस का 5x, और ये माइनस 2x तो हम ले ही चुके थे, तो x y एक साथ है, 7 में से 2 हो गए 5xy, 5 4 9 प्लस 9yz, zx 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 माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, फिर 6 में से 3 गया 3। अब वेरिएबल पे तो ध्यान देना नहीं है, बस प्लस माइनस के साइन पे ध्यान देना है, ठीक है। माइनस 4y प्लस, ये तो हो नहीं सकता, तो माइनस 4y प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई बात समझ में इतनी, ठीक है सर। अच्छा
इसको सर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म से। वो कैसे? सिंपल लिख दो, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, फिर 4yz, yz यहाँ उसके नीचे लिखो, 4yz प्लस 9zx, तो यहाँ प्लस है, प्लस 9zx माइनस 4y यहाँ नहीं है तो माइनस 4y मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, किसी के नीचे नहीं लिखूंगा। फिर है माइनस 3xz, तो माइनस का 3xz सर ये रहा, ये प्लस है, माइनस का 3xz माइनस प्लस 5x कहीं नहीं है तो प्लस का 5x सर मैंने ये लिखा, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy माइनस 3xz था, 3xz यहाँ लिखूंगा ना z के नीचे, माइनस का 3xz, और फिर आपका 5x आपने लिख दिया, माइनस का 2xy, तो माइनस का 2xy आपका सबसे, तो ये आपने यहाँ पे ऐसी सीरीज यहाँ पे आपने इस तरह से बना। किसी को कोई दिक्कत? तो अब देखेंगे आप, अब हम इसके आगे पूछें तो प्लस ही मानो, तो 7 में से 2 हो गए सर 5xy, 5yz प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस का 9yz, ये आप कर लोगे माइनस 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 प्लस माइनस, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गया 3 होगी प्लस का माइनस 4y प्लस का 5। तो आंसर आप देखोगे दोनों आंसर आपके सही हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, आप लोगों को जैसे एक पार्ट करने के लिए a माइनस बी प्लस ए बी, b माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी, इसको ऐड करिए। चलिए अब इसको ऐड करो, करो इसको ऐड। तो दोनों तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं, पहले a माइनस बी प्लस ए बी लिखा, फिर सब b माइनस सी प्लस बी सी लिखेंगे, कोई भी मैच नहीं कर रहा, फिर c माइनस ए प्लस ए सी लिखेंगे। तो हमने जब देखा तो a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी, यही हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे, कॉमन टर्म्स ही नहीं है जिससे आप ऐड कर सकें। चलो अब इसको देखो, अगर मैं कर रहा हूँ a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस सी प्लस ए सी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगेन कुछ नहीं है, तो आप आंसर यहीं छोड़ देंगे, एंड दिस इज योर आंसर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर 2lm प्लस 2ml प्लस 2ln, 2lm प्लस 2mn 2nl। ठीक है, 2lm प्लस 2mn, mn करो इसको, 2mn करो इसको, प्लस 2nl प्लस 2। चलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो आपको कुछ दिख रहा है एल स्क्वायर वाला? यस, एक और है एल स्क्वायर,
तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम स्क्वायर वाला भी सर एक और है बगल में ही खड़ा है, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी हो गया। फिर 2lm नहीं है, 2mn भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, 2nl भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, और एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। आंसर यहाँ भी सही है। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। यहाँ क्या किया हमने ऊपर, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, सबके पास 2 है, 2 कॉमन ले लिया और इतने पे आंसर छोड़ दिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम इसको करना चाहें उसी टेबल मेथड से तो सर एल स्क्वायर, चलो इसको तो इतने आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। दूसरा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखेंगे एन स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर है तो सर एम स्क्वायर यहाँ लिखूंगा, प्लस एल स्क्वायर है तो प्लस का एल स्क्वायर यहाँ लिखूंगा, प्लस 2lm है तो 2lm तो सर यहाँ कहीं है नहीं, तो 2lm आप यहाँ कहीं लिख देंगे 2lm। फिर 2mn है सर तो 2mn भी आप कहीं कहीं लिख देंगे, इसको आप चाहे ऐसे लिख दे 2mn प्लस, अच्छा पूरा एक एक्सप्रेशन है ना, 2lm प्लस 2mn 2nl एक एक्सप्रेशन। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखो l प्लस l मैं यहाँ लिख देता हूँ 2l स्क्वायर m प्लस m 2m स्क्वायर n प्लस n 2n स्क्वायर और 2lm प्लस 2ml प्लस 2nl। ठीक है, 2mn सॉरी। दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये था हमारी आज की क्लास। इसमें अलजेब्रा के एक्सप्रेशन आज स्टार्ट किया हमने और एडिशन सीखा है। एडिशन की प्रैक्टिस आप करिएगा। कल हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके आगे सिंप्लीफिकेशन पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।